महाशक्तिशाली महाज्ञानी, भक्तों में सबसे प्रिय महाबली हनुमान जी, इतिहास के वो किरदार जिनकी भक्ति और निष्ठा की मिसालें दी जाती है। भगवान शिव के वो अंश जिनकी समानता न कभी इतिहास में किसी से की जा सकी और न ही कभी भविष्य में की जा सकेगी। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे पक्के सबूत जो ये साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा है और हमारे आसपास ही किसी रूप में मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इस वीडियो को बीच में न रोकें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी की शक्तियां अपार थी। रामायण काल में भी हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो लंका का विनाश वो कुछ ही क्षणों में कर देते। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान हासिल था और वे कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के सबूत दिखाने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर रामायण के बाद हनुमान जी कहां गए। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन और घने जंगलों को ही अपना निवास स्थान बना लिया। प्रभु श्री राम के धरती लोक से जाने के बाद त्रेता युग का अंत हो गया और इसी के साथ धरती पर द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। द्वापर युग को श्री कृष्ण का युग भी कहा जाता है। इस द्वापर युग में भी हनुमान जी के होने का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। जब भीम ने उस वानर को रास्ते से हटने को कहा तो उस बुजुर्ग वानर ने भीम से कहा कि अब इस उम्र में मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। इसके बाद घमंड से चूर भीम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वह उस वानर की पूंछ तक नहीं हिला सका। तब भीम को समझ आया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, जो भीम को घमंड छोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद भी हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, तब वह रथ भी राख बन गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वह हनुमान जी ही थे, जिस कारण उसके रथ को कुछ नहीं हुआ, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उसका रथ कभी भी टिक नहीं सकता था। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी स्थिति दर्ज करवा दी। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से आपको हनुमान जी के किस्से और कहानियां सुनने को मिल जाएगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के आज भी जिंदा होने की बातें मिलती रहती है। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात कही थी। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बताया था कि हनुमान जी ने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु संतों ने हनुमान जी से मिलने या उन्हें देखने का दावा किया। अब अगर बात करें हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों के बारे में, तो आप गिन भी नहीं पाओगे। श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले के लोगों को किसी संत से कम नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी मानसिक सहनशीलता और विलक्षण गुण उन्हें बाकियों से अलग करते हैं। उनका आज भी मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने आते हैं और ज्ञान देकर जाते हैं। यही ज्ञान उनकी आत्मीय शांति को स्थायी बनाए रखता है। कई लोग इसे सच नहीं मानते,
लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई विशाल पैरों के निशान भी मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक भी सही मान चुके हैं। आज वैज्ञानिक इंसानों को होमो सेपियंस मानते हैं। उनका भी मानना है कि इंसानों की तरह ही आज से 10 लाख साल पहले इस दुनिया में अलग स्ट्रक्चर वाली प्रजातियां पाई जाती थी। कई प्रजातियां जिनका शरीर हमसे भी कई ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। यह प्रजातियां आज लुप्त हो गई, लेकिन होमो सेपियंस अब तक जिंदा है। आज भी अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर जैसे इंसानों को देखे जाने की खबरें मिलती रहती है। हम अपने ही धर्म में हनुमान जी के अस्तित्व को नकारते हैं। वहीं अमेरिका और अन्य कई देशों में विशेष आदिवासी जनजातियां वानर देव की पूजा भी करती हैं। अमेरिका में तो प्राचीन वानर देवता का मंदिर भी मिला है, जिनकी मूर्तियों की बनावट हनुमान जी की मूर्तियों से पूर्णतया मिलती है। वहां की प्राचीन कथाओं में भी वानर देव को अमर ही माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमरत्व को हासिल किया था और वह कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे। जब कल्कि अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महाशक्ति में विलीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर देवे, क्योंकि हे मानव, चारों युग में हनुमान जी के प्रताप से ही जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। धन्यवाद, जुड़े रहिए।